ये हमले करके बड़ी भारी भूल की है। लंबी लड़ाई लड़ने की उनकी काबिलियत नहीं है टेक्नोलॉजिकली या मिलिट्रीली इजराइल के साथ। इस समय इजराइल अपना पूरा का पूरा एडवांटेज लेके ही हटेगा, ऐसे नहीं वो हटेगा। इजराइल डैमेज करेगा। इजराइल जो है उसकी बहुत पावर है। नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। शाम के 10 बजने को हैं और आज हम लेकर हाजिर हैं खास पेशकश पूछती है जनता। और पूछती जनता में फिर आज बात करेंगे युद्ध की। युद्ध जो इजराइल और फालिस्तीन के बीच चल रहा है, जिसकी वजह से अब तक सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस युद्ध के बाद से मची तबाही ने सभी को हिला कर रख दिया है। हम आपके सामने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का बॉर्डर सिक्योरिटी के शिपमेंट को आज बात इसी पर चर्चा होने वाली है कि दोनों ने इजराइल को सबसे ताकतवर और सुरक्षित बनाती है मोसाद, जिसके बारे में ये कहा जाता है क्योंकि डिक्शनरी में असंभव जैसा शब्द ही नहीं है, खूंखार, खतरनाक वो मोसाद साथ जो इस हमले के बाद से आश्चर्यजनक, क्योंकि इसे इसके बाद से कोई जानकारी तक नहीं लगी, कोई भनक तक नहीं लगी कि इजराइल अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि हमास उनके साथ बड़े देश पैमाने पर युद्ध नहीं करेगा। इस वाली अधिकारियों को यह बता दें कि गाजा में हमास के आतंकी डरे हुए हैं और वह युद्ध नहीं चाहते हैं और साथ ही वह पिछली उपलब्धियों की खतरे में डालना चाहेंगे, जिससे वजह से गाजा के लोगों का जीवन बेहतर था। जिस ओर से गाजा को आर्थिक मदद देते हुए किया गया था, लेकिन इजराइल अधिकारियों का यह आकलन एकदम अलग साबित हुआ है और इसीलिए वो मोसाद इस हमले के बाद से आप जब हो गई। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इससे पहले यह समझाना होगा कि मोसाद आखिर क्या है, किस तरह से काम करता है और साथ ही साथ वो जो एक्ट का जो लेने की बात यहाँ पर इजराइल की ओर से की गई है, जो संकल्प दरअसल लिया गया है, पहले फटाफट से वो आपको दिखा देते हैं क्योंकि इसके बाद से ही हाहाकार मचा हुआ है। हमास में वह ग्राफिक्स मैं चाहता हूँ इस स्क्रीन पर लेकर के, जिस तरीके से उनके पास, और तब यहाँ पता चला कि किस तरीके से ईरान पर हमले का जो इंतकाम है वो दरअसल किया जा रहा है, किस तरीके से इस वजह से हाहाकार मचा हुआ है। हमास का चुन चुन कर खात्मा होगा। अब ये कहा जा रहा है कि गाजा पट्टी में हमास पर बमबारी लगातार की जा रही है। इसके तो में से तो दरअसल खत्म हो गई है, नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। हमास के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। इजराइल कर रहा है ये स्ट्राइक के बाद एक या इससे अधिक की बमबारी से हम हाहाकार मचा हुआ है। इजराइल के साथ खड़ा है कौन? अमेरिका उन देशों के यहाँ पर बात हो रही है और साथ ही साथ अमेरिका ने जो अपने अमेरिकी व्हाट्सएप है वह वहाँ पर भेजती है, जो वहाँ पर तैनात कर दिए है। इस जाल पहुँची चुकी है। शायद साथ ही साथ तमाम देश भी हमास को किस तरीके से साथ दे रहे हैं। जो हमास आपके साथ है उसे उसके, ताकि दुनिया पर आप एक और भी इस युद्ध का जो खतरा है वो दरअसल यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी कुछ सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, इस फटाफट वो सवाल भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें तमाम सवाल हैं। जो पहला सवाल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये है कि हम आपकी गलती पर भारी पड़ेगा। दूसरा सवाल ये कि आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वह ये कि हमास का खात्मा कर देगा, दम लेगा इजराइल। तीसरा सवाल स्क्रीन पर आपकी चेंज हो रहा है वह ये कि इजराइल और हमास की लड़ाई विश्व युद्ध करारी है। चौथा सवाल ये कि इजराइल पर हमला सुरक्षा एजेंसियों की क्या लापरवाही है, क्या ये चूक है। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये है कि जंग का दुनिया पर क्या कुछ असर पड़ेगा। रक्षा यूक्रेन से आप निकल ही नहीं पाए थे और किस तरीके से इकोनॉमी को दिन पहुंचा रहा है। अगर आप ये बात की जाए, ये भी शुरू हो रहा है क्योंकि इससे कई देश परेशानियों में हैं। वो जुड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आप वहाँ सिर्फ की बात ये करिए कि शेयर मार्केट भी नीचे डाउन हो रहा है। किस तरीके से इकोनॉमी पर असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इससे पहले आपको दिखाता हूँ ये रिपोर्ट।
युद्ध अब बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी बरसात करती जा रही है। खालिस्तानियों में हाहाकार मच गया है। गाजा पट्टी में चारों तरफ मलबा ही मलबा फैला हुआ है। हर तरफ डर और मायूसी है। हालात ये है कि कब कहां से बम गुजरकर कोई पता नहीं है कि किसकी जान पर खतरा पड़े। अभी ये युद्ध और बढ़ेगा, तबाही और भयानक रूप ले लेगी। इजराइल की मिलिट्री ताकत इनसे 1000 गुना ज़्यादा है और वो बहुत बेदर्दी से वापस मार लगाते हैं अपने बचाव में। अपने सिटीजन्स को बचाने में वो कोई संकोच नहीं दिखाते। वो कोई गांधीगिरी की बातें नहीं करते। वो ताबड़तोड़ मारते हैं। इजराइल और हमास की जंग में अमेरिकी भी कूद पड़ा है। कल जब से घुसकर इजराइल का साथ दे रहा है। यही वजह कि अमेरिका पोस्ट ज्वाइंट पहुंच चुका है। इस पर कई एयरक्राफ्ट तैनात 2000 की तरीके से इस जंग का हिस्सा बनी। विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल और हमास को मिटाकर ही दम लेगा। तो अंदर अब घुस के मारेगा। उन्होंने वहां पे ताबड़तोड़ बिल्डिंगें नीचे गिरानी शुरू की हैं। बेतहाशा नुकसान पहुंचाना शुरू किया है। उनकी मदद के लिए हिजबुल्ला भी कूद पड़ा है। अभी तक लोग कह रहे हैं उसने कोई ज़्यादा खुलकर कार्रवाई नहीं की है। सिंबॉलिक कार्रवाई की है अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि इजराइल बख्शेगा नहीं। इजराइल और हमास की जंग ने दुनिया में एक आखिरी विश्व युद्ध में मुहाने पर खड़ा कर दिया है। इजराइल ने हमास के हमले के बाद न सिर्फ जंग का ऐलान किया है कि अब गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है। हालांकि हमास के आतंकी भी इजराइल में घुसकर हमले कर रहे हैं। ये आतंकी कई जगहों पर इजरायली नागरिकों को बंधक बनाए हुए हैं, जिसको लेकर के इजराइल पुलिस और सेना सवालों में है। विशेषज्ञों का ये हम आपके सामने इजरायली सुरक्षा एजेंसियों का नाकामी के तौर पर देखा कि दुनिया में रूस यूक्रेन के दुष्प्रभाव से जूझ रही थी। ऐसे में हमास ने इजराइल पर हमला कर नई जंग ठोक दी है। इस जंग अमेरिका इजराइल के साथ आ गया है, तो वहीं टर्की, ईरान सहित देश हमास के समर्थन में खड़े हो चुके हैं, जिससे दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इजराइल और अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेने के लिए किस हद तक जाता है और इजराइल हमास आज की दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। इसके लिए बने रहिए आईबीपी न्यूज पर और ऐसे ही नई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर खबर का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। कमेंट में ये जरूर बताना आखिर ये वीडियो कैसा लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीपी न्यूज लाइव।